बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा फैसला आया कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियों का मामला मुकम्मल हो जाएगा। 90 रोज़ के अंदर तो इलेक्शन अब मुमकिन नहीं है, तो क्या फरवरी में भी इलेक्शन हो पाएंगे? नहीं। और दूसरा, पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में कहाँ खड़ी है? देखें, वो शेर से आगाज करते हैं आज वीडियो का। हम्म। है ना कि जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। वाह। तो ये सारे तमाशाई हैं और ये खाक उड़ रही है। फैसला करना है राजा रियाज साहब के बड़ों ने। सही। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये बड़े भी कौन है, इस हम्म। पे भी जरा रोशनी डालेंगे। राजा रियाज के बड़े कौन है और जो बड़े हैं राजा रियाज के, उनका स्क्रिप्ट क्या है, सही। क्या सामने आ रहा है। देखें, पीपल्स पार्टी का जो सेक्रेटरी इतलात होगा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होगा, जाहिर है कि आपको पता है कि फैसल करीम जी। कुंडी है, तो इन्फॉर्म्ड आदमी होगा ना। एक पॉलिटिकल पार्टी का सेक्रेटरी इतलात है, जी। उसको चीज़ें जाहिर है कि बिलावल से, जरदारी साहब से, इनसे पता चल रही होंगी, वो उसी के बिल्कुल ऊपर सही। रिएक्ट कर रहा होगा। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जा रहा है मामला, हमने एक वीडियो की थी 2 हफ्ते पहले, बिल्कुल। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली मैंने कहा था कि ये बाद में ना कहानी को ट्विस्ट देंगे। हम्म। और ये वारदात ना, आपको इसका एक पैटर्न नजर आ रहा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो जलसे में स्टेज शेयर नहीं करते। जी। अपने किसी मिनिस्टर को भेज देते हैं, कायरा साहब को भेज देते हैं, एक दो और अपने जो पार्टी के सरकर्दा लोग हैं हम्म। उनको भेज देते हैं नुमाइंदगी के लिए, कि नहीं यार ये कंट्रोवर्शियल है तो तौहीन अदालत ना लग जाए, मैं वहां पे जाके तकरीर नहीं करूंगा। लेकिन वो साथ भी उनके हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से जब ये ऑल अलोंग 16 महीने में सब कुछ हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि जनाब हम जो है हम इंसानी हकूक के हवाले से हमारा ये मौक़िफ़ है, आइन के हवाले से ये मौक़िफ़ है, कानून के हवाले से, कानून साजी के हवाले से। हम्म। बड़ी तफसील के साथ हम इस पे क्योंकि पहले बात कर चुके कि ये कब कब क्या क्या पोजीशन लेते रहे। और मैंने एक बात कही थी कि वो वक्त बड़ा करीब आने वाला है जब हम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को हमारे ही टॉक शोज में इनकी की हुई बातों के क्लिप्स निकाल के दिखाएंगे बिल्कुल। कि साहब आप तो ये फरमाते थे पंजाब के इलेक्शंस और खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अब खुल के मुखालफत की है। हम्म। बात वही, अब जरा देखते हैं कि जो बेसिकली रात गए, अचानक कुंडी साहब नमूदार हुए शाहजेब खानजादा के शो में, और मुसलसल शोज में आ रहे हैं। और वो वहां पे जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन वो गुफ्तगू ऐसे ही है कि जब चिड़ियां चुग गई खेत। हम्म। आपको तब होश आ रहा है, तो हम तो आपको पहले दिन से बता रहे थे कि आप ये करेंगे, हमें हम्म। पता था कि आप ये करेंगे। सही। तो कुंडी साहब से जनाब, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो दरमियान में आएंगी, वो साथ साथ उनको करते रहेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजा रियाज के बड़ों के हवाले से सवाल हुआ, फिर बड़ों सही। ने एतमाद में क्यों नहीं लिया, उस पर हुआ, ये सारी चीजें इसी में आई। तो उनसे सवाल हुआ कि कुंडी साहब, नून लीग की जो वज़राए हैं, जब उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया तो उसी वक्त तो ऐलान कर दिया था कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात जी। होंगे। वज़ीर आज़म ने भी कह दिया था कि नई हल्का बंदियां करनी होंगी। उस इजलास में कायरा साहब भी थे, मुराद अली शाह भी थे। उस वक्त आपने इतराज क्यों नहीं उठाया, और अब आप इतराज उठा रहे हैं कि नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन नहीं बिल्कुल, होना जब चाहिए फैसला हो रहा था। और हमें इंतखाबात वक्त पर चाहिए। तो हम्म। कुंडी साहब कहते हैं कि देखें, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, वज़ीर आज़म या उनके वज़रा ने तो नहीं करवाना। दूसरी बात यह कि आइन में 90 दिन का जिक्र है, लेकिन आइन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, तो आइन मुकद्दम है। तो ये बात वैसे क्लैरिटी है इसमें। आइन में लिखा हुआ है कि शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, ये आइन कहता है। सही। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बैठ के एक 8 रुकनी फोरम बाय मेजोरिटी या बाय कंसेंसस, इत्तफाक राय से या इख्तलाफ राय के साथ, मेजोरिटी जो है वो ये फैसला कर लेती है कि हल्का बंदियों की तरफ जाना है या मरदमशुमारी नोटिफाई करनी है। हम्म। तो आइन का कोई भी आर्टिकल दूसरे आर्टिकल को या एक आइनी बॉडी का फैसला आइन को ओवरराइट नहीं कर सकता, सही। आइन से वॉयलेट नहीं करवा सकता, उसका सबब नहीं बन सकता। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनाब हल्का बंदियां, आइन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है। दूसरी बात ये कि आप हल्का बंदियां भी कर रहे हैं तो डीलिमिटेशन के बाद आपको सीटें बढ़ानी है, उसको पेंडिंग कर दें, क्योंकि आईनी तरमीम करना थी, 2 तिहाई अक्सरियत आपके पास नहीं थी, वो आप कर नहीं सके। इन्हीं हलकों में डीलिमिटेशन कम या ज्यादा करना है, यानी अब तो जो है वो हल्का उसकी बंद। लिमिट्स जो है वो हम्म। बढ़ानी या कम करनी है, सीटें नहीं बढ़ानी।
तो लिहाजा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है, आइन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, तो हल्का बंदियों को आप फिलहाल छोड़ दें, उसको पेंडिंग रखें, इलेक्शन आप करवा लें, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। और अगर आप करना ही चाहते हैं, फिर भी करना चाहते हैं कि आपने हल्का बंदियां करनी है, तो आप स्टाफ बढ़ा लें, ज्यादा उनसे उनको मुराद दें, ज्यादा काम ले लें, 4 महीने का काम 2 महीने में कर लें। ये 4 से 6 महीने की बात नहीं है। अब ये जो कहानी है वो बताते हैं कि जनाब ये होगा क्या। ये मामला 14 दिसंबर के बाद जो कहानी चलेगी ना, वो कहानी जो कुंडी साहब बता रहे हैं ना जी, वो पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये 4-6 महीने की बात नहीं है। उसके बाद आप अदालतों में जाएंगे, मैं अदालत में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। आप मुझे बताएं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट में फैसले नहीं हो सके, 5 साल गुजर गए, वो केस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। गालिबन अभी फैसला आ जाएगा कि असेंबली खत्म हो गई है और ये फैसला आ चुका है, तो पाकिस्तान की अदालतें भी तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह अभी आया ना इमरान खान वर्सेस हाँ, ख्वाजा सादत ख्वाजा भी सादत NA भी, कि वो 131 खत्म का हो गई है तो जी, निपटा दिया। एहसन तो इकबाल वाला भी है। तो कुंडी साहब से बात सवाल तो ये होता सही है, कुंडी साहब से सवाल होता है कि पीपल्स पार्टी ने ये बात वाजे की थी नून लीग को कि जब आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास में गए थे तो आप वो तो वाजे कर रहे थे, वो तो बता रहे थे कि भाई हम नई हल्का बंदियां कर रहे हैं। जी जी, वजीर आजम ने बयान दे दिया था, सातवां चल रहा था। हाँ, तो आज आपको ये चीज कैसे याद आ गई? आप लोगों ने क्लियर नहीं किया था। तो उस पर कुंडी साहब कहते हैं देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से ये था कि इलेक्शन 60 दिन में होने चाहिए, ये टाइम पर असेंबली खत्म होनी चाहिए। पीडीएम और हमारी इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश थी कि नहीं 90 दिन में इलेक्शन हो, हमने कहा चलो 90 दिन में हो जाए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से क्लियर था, 60 दिन या ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में। ये नहीं कि मर्दमशुमारी की वजह से 4 महीने 6 महीने आप आगे कर दें। फिर वो कहते हैं कि देखें, अब ये वो बता रहे हैं कि जो उनके मुताबिक है कि स्क्रिप्ट है क्या। देखें 4 महीने में ये नहीं होगा। जब ये खत्म होगा यानी 14 दिसंबर को आप अदालतों में चले जाएंगे, मैं कहूंगा कि मेरे हल्के में गलत डिलिमिटेशन हुई है, आप कहेंगे, दूसरे उठेंगे, पूरे पाकिस्तान में इनके खिलाफ अपीलें आ जाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएंगे, इन अदालतों में जाएंगे, ये चीजें वहां पर डिले होंगी। फिर वो तो इसमें साल 1.5 साल जितना भी लगता है। इलेक्शन कमीशन ने नवंबर से दिसंबर के दरमियान 1 महीना सिर्फ एतराज़ात के लिए रखा है, तो तब ये सो जाएंगे? नहीं, एतराज़ात सुनने के बाद फिर कोर्ट का मसला नहीं, शुरू हो एतराज सुनने के बाद ये तो इलेक्शन कमीशन का है ना। जी। इलेक्शन कमीशन ने एतराज सुन ली और इलेक्शन कमीशन ने उन एतराजात पे फैसला कर एतराज आपका किसी का मान लिया, किसी का एतराज रद्द कर दिया, डिलिमिटेशन उसकी हल्का बंदी ने अनाउंस कर दी। अब वो जो हल्का बंदी हो गई है उस पे मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ये एतराज है, वो लेके मैं चला जाता हूँ कि भाई मेरी तरफ कि भाई ये देखें, ये इलेक्शन कमीशन में मैंने एतराज डाला था, इलेक्शन कमीशन ने मेरा एतराज रद्द कर दिया, मैं इससे एग्री नहीं करता, मेरे हल्का मुतासर होता है, आवाम मुतासर होती है, मैं मुतासर होता हूँ, मेरा कैंडिडेचर मुतासर होता है, वो अब चला जाएगा लिटिगेशन में। एक साथ फॉर एग्जाम्पल 100 केसेस खुल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 केसेस खुल जाते हैं अदालतों में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतने लॉ ऑफिसर्स और इतने अहलकार एबल मौजूद है कि वो जाके उन हलकों में रिप्रेजेंट कर सकें और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पेश कर सकें। सही, इधर से तारीख मांगेंगे, उधर से तारीख मांगेंगे, आगे की तारीख ये तो रायता फैलाएंगे अब, तो फिर वो फैल जाएगा और मामला आगे चला जाएगा। इस पे वो कहते हैं कि इसमें साल 1.5 साल जितना भी लगता है इन चक्रों में पड़ जाए। अब आप टेक्निकली देखें, जो काकड़ साहब की काबीना के दाने सामने आए हैं, काकड़ साहब के हाँ दाने ही कहते हैं ना, नग चले जी जी चले यार, हीरे हीरे जवाहरात चुन के बास्केट में डाल के दिए लार्जली नॉन कंट्रोवर्शियल काबीना है, लार्जली ज्यादातर, मतलब विशाल मलिक के साहिबा के ऊपर आप क्या, या जिलानी साहब के ऊपर कोई ऐसा इतने मुतनाज़ा वो दिया ना, जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर भी बना दिए, मशीर भी बना दी, इतने मुतनाज़ा ज्यादा लोग नहीं है। असल में इसमें क्या है, देखो वजीर इत्तलाआत है वो मुतनाज़ा बहुत, ठीक है ना, और कुछ लोग हैं। अभी खैर हम लेट्स जस्ट वेट एंड सी, अभी क्या आपने तनाज़ा खड़ा करना, बनी है देखने देना, वो बात करते किसका सिरा कहाँ जाके लेकिन पता क्या चलता है कि भाई नासरुल मुल्क ने 2018 में 8 रुकनी काबीना रखी थी, इलेक्शन करा दिए थे जी। मीर हजार खान खोसो साहब ने, दोनों 14 रिटायर्ड जजेस थे, उन्होंने 14 रुकनी और एक मशीर रख के करा दिए थे। इन्होंने कहा हमारा पहला फेज है जी, अभी और आएंगे, बशीर रख रहे हैं आप वजीर रख रहे हैं, आप मुअव्विनीन खुसूसी रख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मकसद इलेक्शन कराना नहीं है। फिर हीरे तो है,
तो इलेक्शन तो करवाने आप नहीं आए, आपने तो लंबा जो है वो चलना है। और इसमें जो वज़ीर इत्तलात है माशाल्लाह वो भी इस बात को वो कर चुके हैं कि नहीं जनाब ऐसे तो नहीं होगा। उन्हें एतमाद में लिया गया हाँ, होगा। उनसे पूछा गया था ना कि आप इस पे एग्री करेंगे। अच्छा, तो कुंडी साहब से पूछा जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं होगा कि फरवरी में इलेक्शन हो, मामला और लेट हो जाएगा, इसलिए बेहतर है 90 दिन में इंतखाबात करवा लिए जाएं, ये आपका मुतालबा। उसमें वो कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी का मुतालबा वाज़ेह है, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। होने इस चाहिए। चीज़ को अभी पेंडिंग रखा जाए, अगली पार्लियामेंट के लिए छोड़ दिया जाए। ज़ाहिर है जब मैं मेरे हल्के में देखूंगा गलत है और गलत हल्का बंदी हुई है तो मैं अपील में जाऊंगा, मेरे पास फोरम है। अपील पर जब तक मेरे फैसले नहीं होंगे तो इलेक्शन किस तरह होंगे? और सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सूबे में कई लोग जाएंगे, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में जाएंगे, हर जगह अदालत खुली हुई होगी। और जब उनके केसेस लगेंगे वो एक दिन या हफ्तों में तो तय नहीं होंगे, फैसले नहीं होंगे, फिर ये चीज़ इल्तवा का शिकार हो जाएगी और मौशी सूरत हाल ऐसी है। अब इस बयान को ना कुंडी साहब का समझ के नहीं, इस बयान को वैसे ही सुने, बयान बिलावल सुने, से सुने। नहीं नहीं नहीं, बिलावल नहीं, बयान सुने। इस वक्त मौशी सूरत हाल ऐसी है कि इसका वाहिद हल ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, एक नई पार्लियामेंट आए, नई हुकूमत आए और मुल्क को लेकर आगे चले। बिल फर्ज मैंने आपको ये ना बताया हो कि कुंडी साहब का स्टेटमेंट है, ये वो स्टेटमेंट जो तहरीक इंसाफ दे दे के मर गई। आप आ गए हैं उस बयान पे, यानी आपकी याददाश्त वापस आ गई है गजनी के सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो उससे मईशत मुतासर होती है और उसका हल ये होता है कि इलेक्शन हो जाए आइन के मुताबिक, 90 दिन में हो जाए, नई हुकूमत, नई पार्लियामेंट आए, अवाम के मैंडेट से आए तो वो जो फैसले करेगी मुस्तहकम हुकूमत हो पहले, उससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 16 महीने यही लॉजिक, यही आर्गुमेंट तहरीक इंसाफ देती रही और आप उसके रद्द पेश करते रहे कि जनाब ये नहीं हो सकता। वो जो आपने बात की थी ना फिल्मों वाली, चोट लगती है और ज्यादा, तब चोट लगी हुई थी, यादाश्त की हुई थी, आज दोबारा चोट लगी है तो यादाश्त वापस आ गई है। तो उस पे शाहजेब खानजादा कहते हैं कि लेकिन राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि बड़ों ने फैसला किया है कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, तो क्या इन बड़ों में आसिफ जरदारी साहब शामिल नहीं है? तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि राजा रियाज साहब किसको बड़ा कहते हैं, मेरे बड़े तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि आई डोंट नो कि राजा रियाज साहब ने अपनी इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के साथ मीटिंग की है, जिनके साथ भी की है, हाँ वो बिल्कुल बेपार्टी हो चुके हैं। लेकिन हमारा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। तो उनसे सवाल होता है तो असल में राजा रियाज साहब के बड़े कौन है बड़े उनके, और जो बड़े हैं उनके, उन्होंने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था राजा रियाज साहब के बड़ों ने कि ये मामला फरवरी तक जाएगा, और आपको अब पता चला कि फरवरी तक जाएगा। कहते हैं मुझे नहीं पता कि राजा रियाज साहब के बड़े कौन है, किससे उन्होंने मशवरा किया था। उन्होंने मुस्लिम लीग नून से मशवरा किया था या किसी और से मशवरा किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी से कोई मशवरा नहीं लिया, ना ही हमें कोई एतमाद में लिया गया है। बड़े लंदन में है ना, नून के टिकट पर उनसे वादा हुआ है कि इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, तो और बड़े तो लंदन वाले हुए थे। उनको ये नहीं कहा गया था कि और आप भी बहुत जनाब बच्चा बनने की कोशिश ना करें, उनको ये नहीं कहा गया था, और पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ आज आपके सामने रख दिया। इसके बाद जो भी हुआ है, पीपल्स पार्टी अपना आला सतही इजलास बुलाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो आ चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान के हक में फैसला बार देगी एसोसिएशन जो है नई हल्का बंदियों के खिलाफ। जी। अब क्वेश्चन ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ जस्टिस की जो 2 घंटे की मुलाकात हुई है, उसके बाद शेड्यूल आया है, उसके बाद ये सारा मामला आया है, तो क्या प्रैक्टिकली वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट, अब ये इस पे गैस तो नहीं किया जा सकता। तो उनसे पूछा जाता है पीपल्स पार्टी भी कोई इरादा रखती है, वो कहते हैं हम इजलास बुला रहे हैं, वो चले भी गए होंगे और इजलास में अपने फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, अपनी इत्तेहादी जमातों के पास जाना है, उनको अपना मौक़िफ़ रखेंगे, उम्मीद है वो हमसे इत्तफाक करेंगे, हम एक पेज पर होकर इलेक्शन कमीशन से भी मनवा लेंगे कि भाई 4 के बजाय 2 महीने में कर दें और इलेक्शन शेड्यूल अभी जारी कर दें ताकि हम अपनी मुहिम शुरू करें। लेकिन मामला ये है कि जो सियासतदान हैं उनके जो जो सारी लड़ाई है और इस सारे मामले में कुछ लोग ये समझते हैं कि अभी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, अगर वो कोशिशें जो टारगेट रखे गए हैं उसका 25% भी मीट कर जाती हैं, मतलब डॉलर आ जाते हैं, तो 10 अरब कर लें आप, पैसे आ जाते हैं, हाँ, तो फिर इलेक्शन नहीं होगा।
जो आप इशारा कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक पैसे अगर आ जाते हैं तो फिर लेट होंगे, नहीं फिर इलेक्शन करवा के दोबारा अदम इस्तेकाम कर दें आप, नहीं टेक्निकली स्पीकिंग है जी। अगर आपको एक रास्ता मिल जाता है, अब ये तो एक ऐसा रास्ता तो दे दिया था इसहाक डार साहब ने, मैं बेचे खैर मैं उसके अब लोग गैस करने जितनी लग जाते हैं, आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनीथिंग, बट लेट्स इसहाक डार साहब का प्लान था पाकिस्तान के पास ट्रिलियन डॉलर के असासे हैं, बस बेचना शुरू करें। आधे कुछ इसहाक बेच डार भी साहब लिए। का तो प्लान ऐसा ही है। अब वो काबीना भी ऐसी है, काबीना में देख लें आहद चीमा भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे दोस्त वसी शाह साहब भी हैं, हाँ वो भी हैं, बहुत सारे जमाल लोग शाह हैं, साहब भी आ गए। बहुत सारे लोग हैं। उनके बारे में बड़ा और मौक़िफ़ होता था, अब उनको काबीना में देख के खुशी होती हैरानी है होती है, खुशी भी होती है, खुशी भी होती कि है अगर ये बन सकते तो कोई भी बन नहीं सकता। कि लोग जो है वो वक्त आने के ऊपर सामने भी आ जाते हैं, हाँ, आपके मौक़िफ़ वगैरह जो भी रहे हों, जो कुछ भी रहा अब तो ओपन बोलना पड़ेगा। तो वो आ जाता है। बहरहाल ये है जनाब, पीपल्स पार्टी यहाँ पे खड़ी हुई है और तहरीक इंसाफ के हवाले से हम गुज़श्ता वीडियो में बात कर चुके हैं। सही, देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं कोर्ट। चलें, बहुत शुक्रिया इहसान नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।